हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस शेयर करूँगी। जैसा कि हम सब जो ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, बचपन से हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। जैसे मेरी डिसफंक्शनल फैमिली थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे, लेकिन मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी। मुझे कुछ समझता नहीं भी था, तब भी मुझे लगता था नहीं, डिवाइन मेरे साथ है। तो ये चीज़ मेरे में बचपन से थी और इसका मैजिक ऐसा रहता था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता था। हाँ, मेरी फैमिली डिसफंक्शनल थी, उसकी वजह से मेरी फैमिली में बहुत इश्यूज़ थे। मैं बहुत सैडनेस, एंगर, फियर, डिप्रेशन से डील करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, अराउंड 14 to 15 ईयर्स की, तो मेरे सामने ब्रह्मा कुमारी मैम हैं, उनका शो चलता था आस्था चैनल पे। तो वो शो मैं देखती थी। मेरी मम्मी मुझसे पूछती भी थी, तुम अभी ये सब क्यों देखती हो? तो मैं बोलती थी पता नहीं, बस अच्छा लगता है। तो जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तब हमें बातें समझ में आती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन मैं उस टाइम से, जब मुझे कुछ पता भी नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, मैं तब से ब्रह्मा कुमारी मैम की इतनी बातें फॉलो करती थी। मुझे खुद भी नहीं समझता था कि मैं ये सब क्यों सुनती हूँ, और मैं वो चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल करती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं वो सब भूल गई कि क्या करना है, और मैं कॉलेज वगैरह में चली। फिर मैंने जब डिग्री ली तो उस टाइम पे मेरी अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई। तो मीटिंग्स में मैंने समझा कि मैं जितनी प्योर हूँ, लोग मुझे धोखा देकर चले जाते थे, मेरा भरोसा तोड़ते थे। मेरा कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड कभी नहीं था, सब आपस में रहते थे, मज़ाक उड़ाते थे। मैं कहीं न कहीं अपने आप को महसूस करती थी कि मैं इन इन जैसी बन नहीं पा रही, मतलब जितना छल उनमें है मेरे में नहीं था। मैंने अपने आप को उस हिसाब से बिल्ड करना स्टार्ट किया कि नहीं, इस दुनिया में मुझे रहना है तो मुझे वैसे ही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मुझे बहुत एंगर, फियर, डिप्रेशन का इशू बचपन से था। कुछ ना कुछ होता था, मैं डिप्रेस्ड हो जाती थी। एंगर तो मुझ में बहुत ज़्यादा था, मैं कर्स करती थी। फियर भी था, एंजाइटी भी थी। लेकिन बस एक चीज़ मेरे में बहुत अच्छी थी कि मैं कॉन्फिडेंट बहुत हुआ करती थी। अपने का अपने आप को लेके भी मुझ में बहुत सारे इश्यूज़ थे। फिर जब मेरा ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आया तो बबल फेज़ आया, अच्छा सब अच्छा था। फिर जब मेरे ट्विन फ्लेम मुझे छोड़ के चले गए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, तब मैंने इतना नेगेटिव बिहेव किया, मेरे इतने सारे नेगेटिव ट्रेड्स बाहर आए, गुस्सा, फियर, डिप्रेशन, जितना मैंने आज तक किसी पे नहीं किया। उनका कॉल, मैसेज सब बंद कर दिया उन्होंने। वो मुझे छोड़ कर चले गए, मैं उनके पीछे पीछे भागती रही, बट वो नहीं आए। फिर अचानक एक दिन ऐसा मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है। आखिर मैं कब तक पीछे जाऊंगी, ऐसा होगा, क्योंकि चीज़ें नहीं हो रही। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी एक के बाद एक रूटीन स्टार्ट किया। मैंने राइटिंग वर्क स्टार्ट किया। मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मुझे जो जो बातें डीएम से करनी थी, मेरा कांटेक्ट हो नहीं पाता था डीएम से, तो मैं वो सारी चीज़ें पेपर में लिख देती थी जो मैं डीएम से करना चाहती हूँ। जैसे वो शिकायत हो या फिर मेरा दुख हो कि तुमने मुझे ये किया, मुझे इससे बहुत तकलीफ़ हुई, ये सब मैं पेपर पेन से लिख देती थी और सोचती थी मेरा डीएम पढ़ रहा है। ये चीज़ मैं करती थी। योगा, प्राणायाम, ये मैं बहुत छोटी थी तब से मैं योगा करती थी। 8-9 साल की थी, मैंने तब से करना स्टार्ट कर दिया था। चीज़ मेरे में एक इनबिल्ट थी कि मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता था। अगर मैं नहीं करती तो मुझे अजीब सा लगता था कि नहीं, कुछ मिसिंग है। तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया योगा करना। उसके बाद मुझे ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियोस दिखा ट्विन फ्लेम का। तो जब मुझे वो वीडियो दिखा तो मेरा इतना सर दर्द हो गया कि ये क्या है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? इतना प्रॉब्लम होती है किसी को प्यार करने में, तो इससे अच्छा करना ही नहीं है। इतना एफ़र्ट लेना पड़ता है किसी को अपने साथ रखने में, तो करना ही नहीं है। फिर बार बार मुझे वीडियोस दिखने लगे उसके। मैं टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू कर दी थी जब मेरा सेपरेशन फेज शुरू था। मुझे ऐसा लगता था, उसमें बताते हैं टैरो कार्ड में कि डीएम तुम्हारा कल ही आ जाएगा, परसों ही आ जाएगा, बस अब आने ही वाला है।
तो मुझे भी ऐसा लगता था। ऐसे इंतज़ार करते करते 3-4 महीने हो गए, तब मुझे समझ गया कि ये टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ नहीं होता है। अगर होना होता तो बहुत पहले ही हो जाता। मुझे डीएम की बहुत याद आती थी सेपरेशन फेज़ में, सबको आती है। बहुत रोती थी मैं, लेकिन ऐसा मैं जब भी रोती थी मुझे किसी का कॉल आ जाता था, मेरे फ्रेंड्स का। मेरे एंजल्स हमेशा हेल्प करते हैं। आप हमेशा जब भी दुखी रहो अपने एंजल से हेल्प मांगो, यूनिवर्स से हेल्प मांगो कि मेरे सारे नेगेटिव एलिमेंट्स दूर कर दो यूनिवर्स। देखना यूनिवर्स बहुत हेल्प करता है और एंजल्स तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने गाइडेंस लेना स्टार्ट किया। फिर मुझे एक के बाद एक चीज़ें समझ में आई, मैंने प्रैक्टिस में लाया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। स्पिरिचुअल काफ़ी टाइम से थी मैं, लेकिन वो प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी थी। लाइफ में इतना बिज़ी हो गई थी, डीएम के प्यार में इतना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैंने वो सारी प्रैक्टिस स्टार्ट की, सबके लिए टाइम बनाया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, सेल्फ लव का, हीलिंग का, मेडिटेशन का, सबके लिए। और फिर उसको बराबर फॉलो किया। चीज़ें वर्कआउट करती है अगर आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना आपके ऊपर है। आप जिस दिन ट्रस्ट करोगे सब चीज़ें अपने आप काम में आने लगेगी। अबंडेंस आपको मिलने लग जाएगा। ये यूनिवर्स का गिफ्ट है। आप इतना काम करोगे तो यूनिवर्स आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, वो आपको बहुत सारा गिफ्ट देता है। आप मैनिफेस्ट करोगे, वो मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें सच होना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन करो, वो सब सच हो जाएगा। आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स आएंगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें करने के बाद फाइनली हमारा हारमोनियस रीयूनियन हुआ और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब आप डीएम के बारे में सोचते भी नहीं हो ना, तब आपका डीएम आपके पास आता है। जब आपको कुछ रहता ही नहीं है कि अब आना चाहिए या तब आएगा, आपको कोई मन में यही नहीं रहता है कि मेरे डीएम मुझे चाहिए। जब ये फीलिंग चली जाएगी वो तभी आएगा। वो फीलिंग को जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये थी मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की कुछ गाइडेंस। होप सो आपको कुछ हेल्प मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।